जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी जरूरी चीजों के बारे में आपको बताएंगे जो नए साल से पहले आपको अपने घर में जरूर लानी चाहिए। तो कौन सी है ये 5 चीजें जिनके लाने से आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी और किसी भी प्रकार की हानि आपको नहीं उठानी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 5 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानेंगे जो कि आपको नए साल से पहले अपने घर में जरूर लानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने घर को खुशहाली से भरने के साथ साथ धन लाभ भी चाहते हैं तो नए साल से पहले आपको अपने घर में इनमें से कोई एक चीज जरूर लानी चाहिए, क्योंकि नया साल बहुत जल्द दस्तक देने वाला है। बीता हुआ साल कुछ लोगों के लिए अच्छा तो कुछ लोगों के लिए बुरा रहा होगा। कुछ लोगों ने जहां कोरोना महामारी से अपने परिजनों को खो दिया है, वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी नौकरी से भी हाथ धो लिए हैं और पैसों की तंगी से उन्होंने इस बीते हुए साल को गुजारा है। बीता हुआ समय चाहे जैसा भी रहा हो दोस्तों, लेकिन लोग अपने आने वाले कल को संवारने के लिए उम्मीदें रखते हैं और कई तरह के प्रयास भी करते हैं। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए नई उमंगे, नई आशाएं, नई उम्मीदें लेकर आए। कुछ ऐसा समय जिसमें न कोई बीमारी हो, न ही कोई धन की कमी हो और न ही किसी तरह का अभाव महसूस हो और सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। और इसी प्रयास में लोग कई तरह के तरीके आजमाते हैं, नए नए उपाय करते हैं। कुछ लोग साल के समापन और शुरुआत में पूजा पाठ का आयोजन करते हैं तो कुछ लोग घर में दीपक जलाकर नए साल का स्वागत करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हवन आदि करके ईश्वर से आने वाले साल की मंगल कामना करते हैं। ऐसी ही कामनाओं और धन लाभ के लिए आप नए साल के आरंभ से पहले अपने घर में कुछ ऐसी चीजें जरूर लाकर रखें जिससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन वर्षा भी हो सके। दोस्तों, हम ये जानकारी शास्त्र अनुसार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो आइए जानते हैं कौन सी है वो 5 चीजें जिन्हें आपको नए साल से पहले ही घर पर लाकर रखना चाहिए, जिससे कि आपका आने वाला साल खुशियों से भरा हो और आपके जीवन में जो कोई भी बाधाएं हैं, तंगी है, परेशानी है, वो आपकी दूर रहे। तो दोस्तों, पहली जो चीज है वो है स्वास्तिक का चिन्ह। ऐसा माना जाता है कि स्वास्तिक का चिन्ह घर में लगाना बेहद शुभ होता है और ये जिस स्थान पर लगाया जाता है उस पूरे स्थान को सकारात्मकता से भर देता है। पुराणों में स्वास्तिक को माँ लक्ष्मी और गणपति का प्रतीक माना गया है। स्वास्तिक शब्द संस्कृत के सु और अस्ति से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है शुभ, शुभ फल देने वाला। ऐसा माना जाता है कि यह चिन्ह घर में माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है और घर की समृद्धि को भी बढ़ाता है। घर को धन धान्य से भरने के लिए आप नए साल से पहले अपने घर में स्वास्तिक के चिन्ह को जरूर लगाएं, जिससे घर में खुशहाली के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आगमन हो सकेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, वो है तुलसी का पौधा। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा सबसे पवित्र पौधा होता है और जिस घर में तुलसी का हरा भरा पौधा मौजूद होता है वहाँ कभी भी अशांति नहीं होती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। वैसे तो आमतौर पर हर घर में ये पवित्र पौधा होता है और घर की महिलाएं इसकी श्रद्धा पूर्वक पूजा और अर्चना भी करती हैं, लेकिन यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है या फिर किसी कारणवश वह सूख गया है तो नए साल के आगमन से पहले अपने घर में तुलसी का पौधा आप जरूर लगा लीजिएगा और कुछ विशेष दिनों को छोड़कर नियमित रूप से तुलसी में जल देने के साथ साथ इसकी आरती भी जरूर उतारनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विष्णु प्रिया होती है और जिस घर में
तुलसी माता होती है उसमें सदैव ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और अकाल मृत्यु का भय इस घर के सदस्यों को कभी नहीं सताता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आप लगा रहे हैं तो एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, इसे कभी भी गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना है। साफ सुथरी जगह पर, घर के आंगन में या घर की बालकनी में ईशान कोण में आप तुलसी के पौधे को रखिएगा और अगर हो सके तो नित्य प्रति संध्या के समय में तुलसी के पास दीपदान अवश्य कीजिएगा और रविवार को और एकादशी को तुलसी में जल सिंचन नहीं करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख होता है। ऐसा माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि के लिए शंख जरूर बजाना चाहिए। यही नहीं, विष्णु जी को स्नान कराने के लिए भी शंख का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपके घर में शंख नहीं है तो नए साल के आगमन से पूर्व घर में शंख लाकर जरूर रखिएगा और नियमित रूप से पूजा के समय शंख आप जरूर बजाइएगा। ऐसा करने से घर का कलह क्लेश तो दूर होता ही है, साथ ही घर धन धान्य से भरपूर हो जाता है। और कहा जाता है कि दक्षिणवर्ती शंख की यदि नियमित रूप से पूजा की जाती है तो ऐसे घर में भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है और खुशियां हमेशा उस घर में विराजमान रहती हैं। और दोस्तों, चौथी जो चीज है वो है मोर पंख। मोर पंख भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में मोर पंख लगा होता है वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। यदि आप भी अपने नए साल को सुखद बनाना चाहते हैं तो घर में मोर पंख लाकर जरूर रखिएगा। आप एक मोर पंख हमेशा पूजा स्थान पर जरूर रखिएगा और दूसरा घर की तिजोरी या जहां धन रखा जाता है उस स्थान पर आप रखिएगा। निश्चित ही नए साल से पहले घर में मोर पंख लाना आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। दोस्तों, आप एक मोर पंख हमेशा ही अपने पूजा स्थान पर जरूर रखिएगा। दूसरा घर की तिजोरी या जहां पर आप पैसे रखते हैं उस स्थान पर रखिएगा। अपने घर की रसोई में भी एक मोर पंख आप रख सकते हैं ताकि अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर मोर के पंख आप अपने घर में लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में खुशियां आएंगी और आपका नया साल खुशियों से भरपूर होगा। और दोस्तों, अंतिम जो पांचवी चीज है वो है माता लक्ष्मी के चरण। तो माता लक्ष्मी को घर की तरफ आकर्षित करने का सबसे अच्छा उपाय श्री माता के चरणों को कहा जाता है। लक्ष्मी जी के चरणों को घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में ये चरण लगे होते हैं उस घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, धन की वर्षा भी होती है। दरअसल लक्ष्मी जी के चरण साक्षात लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक तरीका होता है और भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक साधन होता है, एक ऐसा जरिया होता है जिससे हम माता रानी को भी प्रसन्न कर लेते हैं और विष्णु भगवान की भी कृपा को पा जाते हैं। इन चरणों को घर में स्थापित करने से खुशहाली का आगमन होता है। तो इसलिए दोस्तों, नए साल से पहले ये चरण अपने घर पर आप जरूर लगा लीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से घर में इन चीजों को रखने से आपका आने वाला साल खुशियों से भर जाएगा और माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा दृष्टि आप लोगों को प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।